गांव के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से खेत में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान था। उसका जीवन खेती पर ही निर्भर था, जो उसके पूर्वजों से उसे विरासत में मिली थी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेत जोतता, बीज बोता और फसलों की देखभाल करता। लेकिन एक समस्या थी। मोहन अपनी मेहनत से अधिक अपनी किस्मत पर भरोसा करता था। वह मानता था कि जो होना है वही होगा, और मेहनत से ज्यादा किस्मत पर निर्भर करता था। मोहन की यह आदत थी कि जब भी कोई समस्या आती, वह उसे भाग्य का खेल मानकर चुप बैठ जाता। अगर बारिश नहीं होती तो वह सोचता कि भगवान की मर्जी है। अगर फसल अच्छी नहीं होती तो कहता कि उसकी किस्मत ही खराब है। यही सोचकर वह अपनी खेती में ज्यादा प्रयास नहीं करता और न ही नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास करता। गांव में उसका एक पड़ोसी था, रामू। वह भी किसान था, लेकिन मोहन के विपरीत बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। रामू नई नई तकनीकों के बारे में जानता था, अच्छे बीज लाता, समय पर खाद डालता और अपने खेत की पूरी देखभाल करता। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थीं। गांव के दूसरे लोग रामू से सीखकर अपनी खेती सुधारते थे, लेकिन मोहन अपनी किस्मत का रोना रोते हुए अपनी गरीबी का दोष दूसरों पर डालता रहता। पहला झटका। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई और किसानों की फसलें सूखने लगीं। जिन किसानों ने पानी के अच्छे स्रोत बनाए थे और समय पर इंतजाम किया था, उनकी फसलें बच गईं, लेकिन मोहन के खेत में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने कुछ नहीं किया था, बस आसमान की ओर देखकर बारिश का इंतजार करता रहा। जब फसलें सूख गईं, तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया और भगवान को कोसने लगा। रामू ने उससे कहा, मोहन, अगर तुमने पहले से कुआं खोदकर पानी का इंतजाम किया होता या नई तकनीकों को अपनाया होता, तो तुम्हारी फसलें बच सकती थीं। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। केवल किस्मत पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता। मोहन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और सोचा कि यह साल ही खराब था। अगली बार किस्मत अच्छी होगी। दूसरा झटका। अगले साल बारिश अच्छी हुई, लेकिन अब समस्या दूसरी थी। गांव में कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया। जिन किसानों ने फसलों पर समय समय पर दवाइयां छिड़की थीं, उनकी फसलें बच गईं। लेकिन मोहन ने सोचा कि प्रकृति ही इस समस्या का हल निकालेगी। उसने अपनी फसलों को कीड़ों के भरोसे छोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मोहन के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। उसे मजबूरन अपने खेत का एक हिस्सा गिरवी रखना पड़ा। यह उसके लिए बड़ा झटका था, लेकिन उसने अब भी अपनी गलती नहीं मानी और इसे अपनी किस्मत की मार कहकर टाल दिया। बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव में एक कृषि विशेषज्ञ आए। उन्होंने किसानों को बताया कि अगर वे सही तकनीकों का इस्तेमाल करें, आधुनिक मशीनों का उपयोग करें और फसल चक्र अपनाएं, तो उनकी पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। रामू ने इन बातों को तुरंत अपनाया और अपने खेत को पहले से भी बेहतर बना लिया। लेकिन मोहन अभी भी संशय में था। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि मेहनत और तकनीक से किस्मत बदली जा सकती है। एक रात जब मोहन अपने घर में बैठा था, तो उसकी पत्नी सरला ने कहा, कब तक हम किस्मत को दोष देते रहेंगे? जब रामू और दूसरे किसान मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? सरला की यह बात मोहन के दिल में उतर गई। उसने सोचा कि अगर वह अब भी नहीं बदला, तो उसका पूरा खेत हाथ से निकल जाएगा और वह गरीब से और भी गरीब हो जाएगा। मेहनत का असली जादू। अगली सुबह मोहन ने फैसला किया कि अब वह अपनी खेती में पूरी मेहनत करेगा और नई तकनीकों को अपनाएगा। उसने गांव के कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली, रामू से सीखा और अपने खेत में नई तकनीकें लागू की। इस बार मोहन ने समय पर बीज बोए, अच्छी खाद डाली, फसल सुरक्षा के लिए दवाइयां छिड़की और सिंचाई का सही प्रबंध किया। नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। अब मोहन को समझ आ गया था कि मेहनत करने वालों की ही किस्मत बदलती है। अंतिम सबक। मोहन अब गांव में बाकी किसानों को भी मेहनत करने और किस्मत पर कम, कर्म पर ज्यादा भरोसा करने की सीख देने लगा। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि अब वह मेहनत को ही असली भाग्य मानता था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किस्मत के भरोसे मत बैठो। मेहनत ही असली चाबी है सफलता की। और भी ऐसे लेटेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।